नमस्कार छात्रों। अब हम कुमार संभवम महाकाव्य की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत श्लोक संख्या 26 से आगे अध्ययन करेंगे। अब तक माता पार्वती का जन्म हो चुका है। अब पार्वती के नामकरण की सार्थकता, हिमालय राज का अपनी पुत्री के प्रति प्रेम और धीरे धीरे उस हिमालय पुत्री पार्वती का यौवनावस्था युवावस्था को प्राप्त होना, आगे के श्लोक हम अध्ययन करेंगे। आओ अध्ययन करें। तां पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना बन्धु प्रियं बन्धुजनो जुहाव उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम। उमा का अर्थ होता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उमा शब्द का अर्थ हुआ। अब अन्वय देखें तो क्या कहता है? बंधु प्रियाम, बंधुओं की प्रिय, ताम उस पार्वती का, बंधुजन परिवार के लोगों ने, बंधुजनों ने, अभिजनेन उस पर्वत से पैदा होने के कारण, नामना पार्वती उस पर्वत से पैदा होने के कारण, पार्वती ऐसा नाम, इति जुहाव ऐसा नाम रखा। पर्वत से पैदा होने के कारण पार्वती ऐसा नाम रखा। किन्होंने? बंधुजनों ने। पश्चात, इसके बाद, इसके पश्चात, मात्रा उमा इति तपस्या निषिद्धा, तपस्या से निषिद्ध, तपस्या करने से रोकी गई उस पार्वती को माता ने उमा इस नाम से, सुमुखी उमाख्या जगाम, वो सुंदर मुख वाली उमा नाम से विख्यात हुई। माता के द्वारा तपस्या के लिए रोकी गई उमा नाम से वो सुंदर मुख वाली जो सुमुखी है, वो उमाख्या जगह में, संसार में उमा के नाम से विख्यात हुई। पूरा अर्थ देखें इसका, हिंदनवा देखें कि अपने बंधुओं की प्रिय उस पार्वती के पर्वत से पैदा होने के कारण परिवार के लोगों ने उसका नाम पार्वती रखा, और इसके बाद माता के द्वारा तपस्या से रोकी जाने के कारण वह लोक में उमा, उमा का मतलब क्या हुआ? ऐसा मत करो, इस नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती का मतलब पर्वतम स्थापत्यम, स्त्री पार्वती है ना, पर्वत पर स्थित है वो, पर्वत की पुत्री हो, वो क्या है? पार्वती होती है। आगे देखें। महीभृत पुत्रवतोऽपि दृष्टे तस्मिन् पत्येन जगाम तृप्तिम् अनंत पुष्पस्य मधोहिचूते द्विरेफ माला सविशेष संगा। कहते हैं कि पुत्रवान होते हुए भी वो हिमालय उसकी प्रीति पुत्र से ज्यादा अपनी पुत्री पे थी। क्या कहते हैं? पुत्रवतोपि महीभृत है, पुत्रवान होते हुए जो महीभृत है, महाराज हिमालय है, उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो नजर है, तस्मिन अपत्ये अपनी उस संतान से, अपनी उस पुत्री से, पार्वती से, तृप्तिम न जगह में, तृप्ति को प्राप्त नहीं हुई, यानी पार्वती में उसका विशेष प्रेम बना रहता था ही, क्योंकि अनंत पुष्पस्य मदो, अनंत पुष्पस्य मदो, नाना प्रकार के फूल होते हुए भी जो मदो है, मदो का मतलब ये जो भंवरा है, द्विरेफ माला चूते विशेष संग, जो मधो, यानी मधो का मतलब वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में तो द्विरेफ माला, द्विरेफ कहते हैं भ्रमर, और माला का मतलब भ्रमरों की पंक्ति। चूते विशेष संगा, चूते का अर्थ हुआ आम के कुसुम में, आम की मंजरी में विशेष प्रेम रखती थी। यानी भंवरों की जो माला है, अनेक फूलों के होते हुए भी आम के कुसुम में, आम के मंजरी में विशेष प्रेम रखती थी। उसी तरह पुत्रवान होते हुए भी हिमालय की दृष्टि हमेशा अपनी पार्वती की तरफ रहती थी, या पार्वती में उसका प्रेम बना रहता था। आगे
श्लोक संख्या 28 में कहा जा रहा है कि प्रभा महत्या शिखयेव दीप त्रिमार्गयेव त्रिदिवस्य मार्ग संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तथा सपूतस विभूषितश्च। क्या कहा कि प्रभा महत्या शिखया दीप, अत्यधिक ज्योति से युक्त प्रभा महत्या, अत्यधिक ज्योति से युक्त शिखया दीप, शिखा से दीपक की तरह, यानी अत्यधिक ज्योति से युक्त शिखा ऐसा दीपक विभूषित होता है। अत्यधिक ज्योति से युक्त शिखा से दीपक जैसे शोभित होता है। त्रिमार्ग या त्रिदिवसीय मार्ग, जैसे मंदाकिनी से गगन आसमान विभूषित होता है। संस्कारवत्या गिरि मनीषी इव, संस्कृत सुसंस्कृत वाणी से जैसे विद्वान विभूषित होता है। तया सपूतश्च विभूतिश्च, तया सपूतश्च विभूषितश्च, उसी तरह पार्वती से भी हिमालय पवित्र और विभूषित हुआ। प्रभा महत्या शिखया दीप, जैसे अत्यधिक ज्योति वाले शिखा से दीपक। मंदाकिनी से त्रिमार्ग या मंदाकिनी से त्रिदिव यानी आसमान गगन। संस्कारवत्या गिरि, संस्कार पूर्ण वाणी से जैसे विद्वान व्यक्ति, उसी तरह हिमालय उस पार्वती से पवित्र और विभूषित शोभित हुआ। मनीषा, मनस प्लस ईशा, मनस प्लस ईशा। आगे श्लोक संख्या 29। मंदाकिनी शैकतवेदिकाभिः साकन्दुकैः कृतिं पुत्रकैश्च रेमे मुहुर्मध्य गता सखीनां क्रीडारसं निर्वसतीव बाल्ये। अब बाल्यकाल के अंदर धीरे धीरे जब पार्वती बड़ी हो रही हैं तो उस बाल्यकाल की क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए महाकवि तो ये कालिदास क्या कहते हैं कि सा बाल्ये क्रीड़ारसम निर्वसती, वह पार्वती बाल्यकाल में बाल्य सुलभ क्रीड़ा रस में निर्वसती निमग्न होकर सखीनाम मध्य गता, सखियों के बीच में मंदाकिनी शैकत वेदिका भी, जो मंदाकिनी को यानी गंगा के किनारे शैकत वेदिका भी, शैकत वेदिका का मतलब बालू रेत से बने हुए मंडपों से, कंदुकई गेंद से, कृत्रिम पुत्र कई से गुड़ियों से, मुहुर्रे में बार बार खेल करती थी। बाल सुलभ क्रीड़ाओं का वर्णन है कि पार्वती बालकपन की क्रीड़ाओं में निमग्न होकर गंगा के किनारे कभी बालू से बने हुए घरोंदों से, मंडपों से, कभी गेंद से, कभी गुड़ियों से अपनी सखियों के साथ खेलती थी, अर्थात वह बाल सुलभ क्रीड़ाएं करती थी। माता पार्वती के बचपन बाल्यकाल की अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। कंदुकई, कंदुक शब्द और तृतीया विभक्ति बहुवचन। अगला ताम हंसमालाः सरदीव गंगा महौषधिं नाक्तमिवात्मभाषः स्थिरोपदेशामुपदेश काले प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विधा। क्या कहा, वो जो मेधाविनी, वो जो पार्वती है, उसने पूर्व जन्म में जो संस्कार प्राप्त किए थे अध्ययन के, वो संस्कार उसको इसी जन्म में मिल जाते हैं। पूर्व जन्म की जो की भी अध्ययन है जो वो उसके इस जन्म में उसके वही के वही इस जन्म को प्राप्त हो जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं, स्थिरोपदेशाम मेधाविनी होशियार चतुर, ताम उस पार्वती को, उपदेश काले पढ़ते समय, प्राक्तन जन्म विद्या, प्राक्तन जन्म की सारी विद्याएं, पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उस मेधाविनी पार्वती को
सर्दी गंगा में हंसमाला, जैसे शरद ऋतु में हंस पंक्तियों के समान। किसमें? गंगा के अंदर। जैसे शरद ऋतु में हंस पंक्तियों के स्वयं ही गंगा में अंश। और नक्तम महोषधिम आत्मभास, और रात्रि में प्रभा का, रात्रि में जो प्रभा है, चंद्रमा की जो चांदनी है, उसका महोषधियों के में आने से इव प्रपेदिरे, उसके समान प्राप्त होगी। जैसे शरद ऋतु में हंस की पंक्तियां स्वयं ही गंगा में आ जाती है और रात्रि में प्रभा महाऔषधि में स्वयं आ जाती है, उसी तरह पढ़ते समय पूर्व जन्म की सारी विद्याएं, पूर्व जन्म के सारे अभ्यास उस मेधाविनी प्राप्त पार्वती को स्वयं ही अनायास ही प्राप्त हो गए, ये कह रहे हैं। जैसे शरद गंगा हंसमाला इव, जैसे शरद ऋतु में गंगा में हंसमाला और रात्रि में महोषधिम महाऔषधियों में आत्मभास, अपने आप ही प्रभा अपने आप आ जाती है, उसी तरह पूर्व जन्म की सारी विद्याएं इस जन्म में पार्वती को स्वयं ही अपने आप ही प्राप्त हो गई। आगे, असंभृतं मण्डनमङ्गयष्टेरनास्य वाक्यं कर्णं मदस्य, कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्रं बाल्यात् परं साथवय प्रपेदे। अब धीरे धीरे माँ पार्वती यौनावस्था को प्राप्त कर रही है, उसका थोड़ा वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं अथ या अंग यष्टे, इसके बाद पार्वती ने शरीर का, पार्वती के शरीर का असंभृतम मंडनम, असंभृतम का मतलब प्राकृतिक स्वाभाविक, मंडन मानी आभूषण, पार्वती के शरीर का जो स्वाभाविक आभूषण है, अनासवाक्यम, अनासवाक्यम का मतलब मदिरा न होते हुए भी मदस्य करण, मदिरा का कारण है, मत का, मदिरा न होते हुए मतवाला बना देने वाला है। काम से पुष्प व्यतिरिक्तम अस्त्रम, कामदेव का फूलों से बना न होने पर भी क्या है? बाण था। ऐसा बाल्यावस्था से ही परम वयम प्रपेदे, ऐसे यौवन को प्राप्त किया। पार्वती के बाल्यकाल से यौवन की अवस्था को प्राप्त करने का वर्णन कहते हैं कवि कि बाल्यकाल के व्यतीत हो जाने पर पार्वती ने उस यौवन को प्राप्त किया जो शरीर का स्वाभाविक आभूषण था। वो स्वयं ही क्या था? वो युवावस्था उसका क्या था? शरीर का असंभृतम मंडनम, प्राकृतिक स्वाभाविक ही क्या है? आभूषण है। और अनाशवाक्यम, मदिना न होते हुए मदस्य कारण, मद का कारण है। मदस्य कारण यानी मद का, मतवाला बना देने वाला है। कामस्य पुष्प व्यतिरिक्तम, कामदेव का फूलों का न होने पर भी कामदेव का क्या है? अस्त्र है, बाण है। परम वयम प्रपेदे, ऐसे अतिरिक्त सौंदर्य को किसने प्राप्त किया? माँ पार्वती ने। और अगला श्लोक देखें, उन्मीलितं तूलक्लिकयेव चित्रं सूर्याशुभिर्भिन्नमिवारविन्दं, बभूव तस्या चतुरस्रशोभी वपुर्विभक्तं नवयौवनेन, वपुर्विभक्तं नवयौवनेन। क्या कहा? नवयौवनेन, नवीन यौवन के आने के कारण, विभक्तम यानी विभूषित, तस्या वपु उस पार्वती का शरीर, यानी नवीन यौवन आने के कारण लावण्यमय सौंदर्यपूर्ण उस पार्वती का शरीर है। तो तूलिकया उन्मिलितम चित्रम इव, तूलिका से उकेरे गए चित्र की तरह, और सूर्यांशु भी भिन्नम अरविंदम इव, सूर्य की किरणों से भिन्न यानी विकसित किए हुए कमल के समान, चतुरस्रो भी बभूव पूर्णतः निखर गया। नवीन यौवन आने के कारण जैसे शरीर, उस पार्वती का शरीर तूलिका से उकेरे हुए चित्र, नव यौवनेन विभक्तम, नव यौवन आने से उसका जो विभूषित है शरीर, तस्या उसका, वपुष का शरीर, पार्वती का शरीर, तूलिकया उन्मिलितम चित्रम, तूलिकया उन्मिलितम चित्रम का अर्थ क्या हुआ? तूलिका से उकेरे हुए चित्र के समान।
और सूर्यांशु भी भिन्नम अरविंदम इव, सूर्य की किरणों से भिन्न यानी विकसित किए हुए इन अरविंद का मतलब कमल के समान। चतुरस्रो बभूव, पूर्णतः निखर गया, पूर्णतः विकसित हो गया।